Praise the Lord. All believers, Facebook channel, YouTube channel, all pastors, all believers, and all brothers and sisters. Praise the Lord. I am Prophet John. God bless all of you. सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जितने भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी जन हैं और जितने नए विश्वासी हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीष दे आज के सुंदर समय के लिए। सो प्यारे जीजो, आज हम फिर परमेश्वर की कृपा से एक मन होकर इकट्ठे हुए हैं। सो आज का वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला कि मैं आप सबके लिए वचन शेयर करूं और आपके लिए प्रार्थना करूं। सो परमेश्वर सबको आशीष दे। सो प्यारे जीजो, आज का वचन सुनने के लिए सभी भाई बहन तैयार हो जाएं। सो आज के वचन के द्वारा आप बहुत ऐसे आशीष पाओगे और परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह करेंगे, आप सबको चंगाई देंगे। सो आज का जो वचन है वो है कि अपना सारा आचरण सुधारो। सो परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा कि अपना सारा आचरण सुधारे हम, और उसके द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष बरकत देंगे और नए रास्ते खोलेंगे और हमें स्वर्ग राज्य के लिए, अनंत जीवन के लिए तैयार करेंगे। सो आज के वचन को सुनने से पहले हम सब प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे बहनों भाइयों, सो प्रभु आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। सो आइए आंखें बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, काश और धरती को बनाने वाले जिंदा और पाक खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप मदद करें आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम दुआ करते हैं आज जितने भी भाई बहन आज के इस वचन को सुने और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्यारे प्रभु, सबको आप 100% बरकत और आशीष दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर, आपका हाथ इन पर हमेशा के लिए बना रहे। हम सारी महिमा परमेश्वर जी आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। सो प्यारे जी, जो आज का जो संदेश है उसका जो टॉपिक है कि आचरण। सो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर का जो कलाम है, परमेश्वर का वचन है, वो ये कहता है कि हम अपना आचरण सुधारें और हम अपना स्वभाव बदलें और परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा, हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। सो खुदा का कलाम जो है, परमेश्वर का वचन है, बाइबल, जो हमें इसी बात पर जोर देती है कि हम अपना आचरण सुधारें ताकि परमेश्वर हमारे बीच में होकर वो चले फिरे और काम करे और बहुतों को अनंत जीवन दिलाए और बहुतों को चंगाई प्रदान करे, बहुतों को आशीष दे, बहुतों को तैयार कर सके अपने अनंत राज्य के लिए। सो आज का जो वचन है कि हमने क्या करना है, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने तमाम रिश्तेदारों को खुदा के कलाम से यही वचन सुनाना है और सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का है कि अपना आचरण सुधारो। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर हमारी मदद करेगा जब हम अपना आचरण सुधारेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह जी ने भी जब इस धरती पर आए और नए नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि हम इंसान जो अपना आचरण सुधारे, अपने आप को नम्र करे, अपने आप को दीन करे
और परमेश्वर उसको ऊंचा करेगा। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा है कि अपने दिलों को दिलों से प्रार्थना करें, अपने कपड़े नहीं बल्कि अपने दिल को फाड़े, हम रो के पश्चाताप करके परमेश्वर के जी के आगे प्रार्थना करें और हम अपने आचरण को सुधारें। सो परमेश्वर यही चाहता है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप लोग गलत फहमी में न रहें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको चाहता है कि इंसान जो है वो अंदर से चेंज हो जाए, अंदर से वो पवित्र हो जाए, वो नम्र बन जाए। परमेश्वर वचन में कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें चंगा करने के लिए तैयार हूँ। अगर जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे तो हम अपने आचरण को सुधारेंगे, तो परमेश्वर हमें हर तरह से ब्लेस करने के लिए तैयार है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के वचन में लिखा है कि वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। सो हम हृदय को तैयार करें खुदा के लिए। प्यारे जीजों, बहनों, भाइयों, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि खुदा के वचन में यही लिखा है कि हम अपने आचरण को सुधारें तो हम ब्लेस होंगे। आज हम देखते हैं कि कुछ लोग कुछ ऐसे वचनों को लेकर इंसान को गुमराह कर रहे हैं। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी पर दोष नहीं लगाता, सो मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बता रहा हूँ कि हम बाहर के दिखावे से नहीं बल्कि अंदर से हम लोग क्या हो जाए, तैयार हो जाए, हम अपने आचरण को सुधारें। सो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आचरण को सुधारें। सो खुदा के वचन में हम देखते हैं कि क्या लिखा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने यीशु मसीह जी बनकर हमारे क्रूस पर अपनी जान दी और वो उसने सब कुछ नया करने का फैसला कर लिया है। नया काश और नई धरती बनाएगा, तो वो परमेश्वर बोलता है उससे नए काश में जाने के लिए हमें नया बनना है, नया स्वभाव बनाना है अपना। इसलिए नया नियम साथ में जोड़ा है पुराने नियम के। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का वचन कहता है हम अंदर से अपने आप को तैयार करें, ठीक है ना। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अंदर से तैयार करने को कहता है। सो आप खुदा के वचन पर मनन करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर बाहर को नहीं देखना चाहता, बाहर से आप नए नियम के अनुसार आप अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं। सो आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। सो आप खुदा के वचन में लिखा है जो श्रृंगार के बारे में, तो मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में परमेश्वर के दास पौलुस जी दसते हैं कि श्रृंगार जो है वो हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप श्रृंगार कर सकते हो, लेकिन श्रृंगार हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। श्रृंगार का मतलब है, पुराने नियम में भी लिखा कि मेरी प्रजा जो श्रृंगारी होगी, लेकिन श्रृंगारी कैसे होगी? आत्मा के द्वारा श्रृंगारी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर श्रृंगार से मना नहीं करता। अब नए नियम में वो कहता है कि आप तुम श्रृंगार कर सकते हो, लेकिन नए नियम के मुताबिक लिखा है हद से ज़्यादा हमें श्रृंगार के ऊपर ध्यान नहीं देना। अपने आप को आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, आप साफ सुथरे रह सकते हो, आप खुदा के वचन के मुताबिक आप चलें और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बाहर से इंसान को बदलना चाहते हैं, अंदर से नहीं बदलना चाहते, और इंसान भी अपने आप को अंदर से नहीं बदलते, बाहर से अपने आप को बदलते। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर चाहता है कि हम अंदर से अपने आप को बदलें। सो प्यारे जीजो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, जैसे मर्जी आप कपड़े पहन सकते। जैसे मर्जी का मतलब ये है कि आपको जो अच्छे कपड़े लगते हैं वो आप पहन सकते हो। जैसे आप अपनी शरीर को साफ सुथरा रख सकते हो, आप उसको मतलब उसकी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, शरीर है जो, तो इसकी देखभाल हमें क्या करनी है। और दूसरा अंदर से अपने आप को बदलना है। अगर हम अंदर से बदलेंगे तो परमेश्वर, आपको बताना चाहता हूँ, बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर से हमें देखता है कि अगर हम बाहर से अपने लोगों को धोखा देने के लिए नाक में हम वो कोका नहीं पहनेंगे, कानों में बालियाँ नहीं पहनेंगे,
ठीक है ना। और हम अपने आप को वो मतलब सजावट नहीं करेंगे, मतलब कहने का मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो अंदर से हमारा अंदर साफ सुथरा नहीं होगा और हम अंदर से एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करेंगे, एक दूसरे के साथ विरोध करेंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे और हम लोग नशा करेंगे, हम लोग गुनाह करेंगे। तो बाहर से लोगों को धोखा देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो अंदर को, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा अपने वचन के में कहता है कि अपना सारा आचरण सुधारो। हमने क्या करना, अपना आचरण सुधारना है, हमने अपना स्वभाव बदलना है, हमने अपना जो आचरण है अपने आप को अंदर से बदलना है। सो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आप अपने पति के लिए सजावट कर सकते अपनी। तो खुदा के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में जब हम मूसा के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर ने मूसा जी को कहा कि जिस धरती पर जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि, अपने पाँव से जूती उतार दे। तो नए नियम में लिखा कि मिलाप की पैरों में मिलाप के जो जूते हैं वो पहन लो, मैं जैसे वो हथियार है। तो आपको बताना चाहता हूँ, तो इसी तरह अगर हम आत्मा में चलेंगे तो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। नए नियम के अनुसार परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। वो सजा देने वाला परमेश्वर भी है और माफ़ करने वाला भी परमेश्वर। लेकिन अब उसने क्या कर दिया है, माफ़ कर दिया हमें क्रूस के ऊपर अपने पुत्र का लहू बहाकर। तो अब वो उसने हमें माफ़ कर दिया है। माफ़ी का हम नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएं, हम माफ़ी के अनुसार चलें और अपना आचरण सुधारें। खुदा के वचन में लिखा है। सो मैं आपको जहाँ वचन में बताऊंगा, आइए देखिए वचन में क्या लिखा है। जब हम यिर्मयाह की किताब देखते हैं 7 अध्याय, तो उस वचन में लिखा है, प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई दी, प्रभु के मंदिर के फाटक पर खड़ा होकर यह घोषणा करो, युद्धा के लोगों, तुम जो प्रभु की आराधना करने के लिए इस फाटक में प्रवेश कर रहे हो, प्रभु की वाणी सुनो। विश्वमंडल का प्रभु, इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, अपना सारा आचरण सुधारो और मैं तुम लोगों को जहाँ रहने दूंगा। तुम कहते रहते हो यह प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत करो, इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत करो कि ये प्रभु का मंदिर है, ये प्रभु का मंदिर है। वो अपने वचन में कहता है अपना सारा आचरण पहले सुधारो। तो आज कुछ लोग बोलते हैं ये प्रभु का मंदिर है, ये प्रभु का मंदिर है, लेकिन वो अपने आचरण को नहीं सुधारते और ऐसी शिक्षा देते हैं और ऐसी शिक्षा कुछ लोग सुनते हैं और गुमराह हो जाते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी शिक्षा लोग सुनकर गुमराह हो जाते हैं। ऐसी शिक्षा लोग देते हैं जो बाहर से इंसान को मतलब बदलती है, लेकिन अंदर से नहीं बदलती। परमेश्वर बाहर से नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको जीन्स की पैंट नहीं पहनना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए और कान में नहीं पहनना चाहिए और नाक में नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाहर के रूप को परमेश्वर नहीं देखता है, वो अंदर के रूप को देखता है। आप अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं। आप परमेश्वर के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको माफ़ी मिल चुकी है और आपको अब वो आत्मा नहीं मिला हुआ निर्बुद्धि का आत्मा, आपको बुद्धि का आत्मा मिला हुआ है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आप अपने
पति को रखकर अपने आप को सजा सकते हैं और आप अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उपवास रखे तो अपने सर पर तेल लगा और नहा मुँह धो, तेल लगा, और तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे फल देगा। पुराने नियम में क्या था, लोग बाहर से लोगों को दिखाते थे कि हमने अब उपवासी हैं, अपने बाल बिखार लेते थे, राख डाल देते थे, राख में बैठ जाते थे और लोगों को पता चले कि मतलब वो उपवासी अपने कपड़े फाड़ लेते थे। सो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि तुम ऐसा मत करना, क्योंकि तुम जब उपवास रखो तो अपने सर पर तेल लगाओ, अपना मुंह धो, तो तुम्हारा पिता जो तुम्हें देखता है गुप्त में फल देगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम आचरण सुधारेंगे, अपना स्वभाव बदलेंगे और हम खुदा के वचन के द्वारा अपने आप को नम्र करेंगे और अपने खुदा के वचन का पालन करेंगे, और परमेश्वर हमें फल देगा, हमारी मदद करेगा। हम लोगों को धोखा देंगे अगर हम लोगों को बाहर से हम ऐसे बनकर लोगों को धोखा देंगे कि मैं मतलब ऐसा व्यक्ति हूँ, एक सैंपल हूँ, एक सादगी हूँ। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बाहर से इंसान को धोखा देते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है ऐसे आप ना बने। अगर आप अंदर से अपने आचरण को नहीं सुधारोगे तो परमेश्वर हमारी कभी मदद नहीं करेगा, वो हमसे कभी फिर प्रेम नहीं करेगा। और वो अपने वचन में कहता है कि अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो भी हमें छोड़ देगा। वचन में लिखा कि छोड़ दोगे तो तुम्हें भी छोड़ दिया जाएगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या करना है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, उसका आचरण था, ऐसे हमें क्या करना, बनना है। सो आज हम उन ऐसी शिक्षा के द्वारा गुमराह नहीं होना है जो लोगों को बाहर से बदलती है लेकिन अंदर से नहीं बदलती है। बाइबल का नया नियम जो है वो अंदर से इंसान को बदलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जहाँ पर परमेश्वर बोलता है अपना आचरण, सारा आचरण सुधारो और मैं तुम लोगों को जहाँ रहने दूंगा, जहाँ कहाँ रहने दूंगा, मतलब स्वर्ग में रहने दूंगा। अगर हम अपना आचरण सुधारेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, स्वर्ग में रहने देगा। अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें अपना अंदर से आचरण क्या करना है, सुधारना है प्यारे जीजो। तो यही चीज़ यीशु मसीह ने बताई है कि लोग आजकल लोगों को अपने संस्था में लाने के लिए यीशु मसीह ने कहा जल थल करते हैं, और जब वो उनके बीच में आ जाता है तो अपने से भी ज़्यादा उनको नरका भागी बना देते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप उस स्थान में रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना है प्यारे जीजो, अपना आचरण सुधारना है। सारे बोलो हालेलुया। तो जहाँ पर परमेश्वर क्या बोलता है, मैं तुम्हें जहाँ रहने दूंगा। इस निरार्थक नारे पर भरोसा मत रखो, इस निरार्थक नारे पर भरोसा मत रखो। हमने जो निरार्थक नारा है उस पर भरोसा नहीं रखना है, बल्कि परमेश्वर के जो कलाम, जो परमेश्वर का वचन है अंदर से जो हमें बदलता है उस पर भरोसा रखना, ना कि बाहर से जो हमें बदलता है। ठीक है ना। यदि तुम अपना सारा आचरण सुधारोगे, एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे। देखो जहाँ पर लगे, यदि तुम अपना आचरण सुधारोगे तो एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। तो इस तरह हम इंसान जो है एक दूसरे को धोखा देता है तो अपना आचरण नहीं सुधारता है। ठीक है ना। एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे। परदेसी, अनाथ और विधवा पर अत्याचार नहीं करोगे। परदेसी, अनाथ और विधवा पर अत्याचार नहीं करोगे। जहाँ निर्दोष का रक्त नहीं बहाओगे और अपने सर्वनाश के लिए प्राय देवताओं के अनुयायी नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें जहाँ इस देश में रहने दूंगा। तो मैं तुम्हें जहाँ इस देश में रहने दूंगा, इस देश, कौन से देश की परमेश्वर बात कर रहा है,
वो उस देश की वार कर रहा है जहाँ पर हमें जाना है, अपने देश को। हमारा देश कौन है? हम लोग जहाँ पर ऊपरी और परदेसी, हमारा देश है स्वर्ग, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, जिसके लिए हम चुने गए हैं। जब तक हम अपना आचरण नहीं सुधारते तो हम वहाँ पर कभी नहीं जा सकते। अगर आपको ऐसा वचन सुनने को मिलता है कि तुम नाक में वो नाथ नहीं डाल नाथ कोका नहीं डाल सकते, तुम कानों में बालियाँ नहीं डाल सकते, तुम जो लिपस्टिक नहीं लगा सकते, तुम जीन्स की पैंट नहीं पहन सकते, तुम अपने बाल अच्छी तरह नहीं बना सकते, तो ये है जो बाहर का है। मैं आपको बताना, बाहर का अगर हमारा आचरण अंदर से खराब होता है, अगर हम ऐसे इस तरह के जैसे मर्जी करके दूसरे को धोखा दें, लेकिन हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्यारे जीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है कि हम अगर अपने देश में जाना चाहते हैं स्वर्ग में, तो हमें आचरण बदलना है। हमने क्या करना? आचरण बदलना। तो मैं तुम्हें जहाँ इस देश में रहने दूंगा जिसे मैंने सदा के लिए तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया है, जिसे मैंने सदा के लिए तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया है। पूर्वजों को प्रदान मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने किया है, ठीक है ना प्यारे जीजो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पूर्वज कौन है। पूर्वज हमारे कौन है? जैसे अब्राहम, इजाक और यकूब हम खुदा के वचन में देखते हैं, वो हमारे पूर्वज है, जिसको बुलाया है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें चुना है। तो हम लोग अब्राहम के बीज हैं। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि उसने ये ठान लिया है कि वो हमें चुन ले और हमको स्वर्ग में लेकर जाए और हमें वो जगह दे जो एक खास जगह है। तो इसीलिए क्या करना, हमें अपने आचरण को सुधारना है, और हमें अपने आचरण को क्या करना प्यारे जी, जो बदलना है। सारे बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर इस तरह हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। किंतु तुम लोग आगे हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब 7 अध्याय और उसकी 8 है, तो उसमें लिखा, किंतु तुम लोग निरर्थक नारों पर भरोसा रखते हो, तुम चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो, तुम झूठी शब्द खाते हो, तुम बाल को होम चढ़ाते हो और ऐसे प्राय देवताओं के अनुयायी बनते हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे। इसके बाद तुम जहाँ इस मंदिर में जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, मेरे सामने उपस्थित होने और जय कहने का साहस करते हो, हम सुरक्षित हैं। भी हम क्या हैं? सुरक्षित हैं, ठीक है ना। फिर भी तुम अधर्म करते जाते हो। फिर भी तुम क्या करते हो? अधर्म करते जाते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग सोचते हैं, जहाँ इंसान आपको ऐसा बताता है कि हम लोग क्या है? सुरक्षित है, फिर भी अधर्म करते जाते हो। तो अधर्म क्या है? हमारा आचरण है। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सचमुच परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। तो वो अपने वचन में कहता है अधर्म जो है वो हमारा आचरण, अगर हम अपने आप को हम अपने आचरण को नहीं सुधारते तो हम अधर्म करते हैं। तो अधर्म क्या है? पाप है। परमेश्वर का वचन ना मानना क्या है? पाप है। सो प्यारे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का वचन कहता है कि हम अपने आप को अंदर से बदलें, ठीक है ना। सो प्रभु यीशु मसीह ने अंदर से बदलाव का प्रचार किया, ना कि बाहर के पर बदलाव का प्रचार किया है, ठीक है ना। सो आपको खुदा आशीष और बरकत देगा जब हम अपने आचरण को सुधारेंगे। प्यारे जीजो, जब हम फिलिपियों की किताब 2:5 से लेकर 8 विच देखते हैं, तो उस वचन में लिखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी का आचरण, उसका स्वभाव कैसा तुम आप लोग बाइबल में देख सकते हो, बाइबल में पढ़ सकते हो। सो प्रभु यीशु मसीह ने अपने उसके बारे में वचन में लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। फिलिपियों की किताब 2:5 से लेकर 8 में हम जब वचन में देखते हैं, एक दास का रूप धारण किया, यहाँ तक कि वफादार रहा, वो आज्ञा कर रहा, मृत्यु को भी सह लिया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा उठा लिया। सो अगर हम
जहाँ देखते हैं कि जिंदा उठा लिया, तो अब प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए हैं? वो स्वर्ग में गए हैं हमारे लिए तैयार करने के लिए, घर तैयार करने के लिए। उसने कहा कि मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। मेरे पिता में के घर में बहुत स्थान हैं, मैं आऊँगा, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो हमें क्या करना है प्यारे जीजो? हमारे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, वो आएगा, वो हमें ले जाएगा। किन लोगों को ले जाएगा? जो लोग अपने आचरण को सुधारेंगे प्यारे जीजो। तो क्या करना है? जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह का वचन जब हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील में, पहाड़ी उपदेश में, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक आचरण सुधारे हुए व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि धन है जो तुम लोग शोक करते हो क्योंकि तुम शांत किए जाओगे। धन हो तुम जो दया करते हो, तुम पर दया की जाएगी। धन हो तुम जो सताए जाते हो क्योंकि तुम्हारे से पहले उन्होंने मुझे भी सताया हुआ है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन है जो मेल कराते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहेंगे। तो जहाँ पर लिखा जो मेल करवाते हैं, किससे? परमेश्वर से मनुष्य का मेल कराते हैं और उनके आचरण को सुधरने की शिक्षा देते हैं और उनका स्वभाव कैसा बनाते हैं? प्रभु यीशु मसीह जी की तरह का बनाते हैं, अंदर से बनाते हैं। लेकिन बाहर से धोखा देने वाला शरीर, बॉडी, कपड़े, कान में बालियाँ, नाक में क्या बोलते हैं अपने कुक्का, जा नथ, जा जीन्स की पैंट, जा बाल काले करने, जा इस तरह की कि तुम नहीं कर सकते, ठीक है ना? ऐसी बाहर की शिक्षा देते हैं, लेकिन अंदर से वो धोखा देने वाले, खुखार, लड़ाई झगड़े करने वाले और ईर्ष्या रखने वाले, अपनी संस्था में, अपनी मंडली में लाने के लिए बहुत तरह तरह के जहाँ पर नारे लगाते हैं और तरह तरह के वो शिक्षा देते हैं। ऐसी शिक्षा जो बाहर की है, जो अंदर के बदलाव की नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा उस शिक्षा से खुश नहीं होता जो वो बोलता है कि ज्ञान के बिना मेरी प्रजा क्या होती है? नाश होती जा रही है। जब हम होशियार की किताब 4:6 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा ज्ञान के बिना मेरी प्रजा वो नाश होती जा रही है। सच्चे ज्ञान के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने आकर बताया कि हम कैसे अपने देश में, अपने उस हमेशा के स्थान में जो स्वर्ग है वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। जब तक तुम लोग दूसरा जन्म नहीं लेते तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो दूसरा जन्म जब तक हम नहीं पाते, दूसरा जन्म जब हम पा लेते हैं बपतिस्मे के द्वारा खुदा के वचन के मुताबिक, तो मत्ती की 28:19 के अनुसार नमा जीवन पा लेते हैं। तो उसके बाद हम अपने आचरण को भी सुधारना है हमने। तो एक शैतान ताड़ में रहता है कि इन लोगों ने क्या कर लिया, नया जीवन पा लिया है, तौबा कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है। मत्ती की 28:19 के अनुसार वो कहता है कि अब मैं इनको कैसे चक्रों में फंसाऊं, अब मैं कैसे इनको गुमराह करूं, और ये निकल आए हैं और छुटकारा पा लिया इन लोगों ने, ठीक है ना? तो अब मैं इनको कैसे चक्रों में डालूं और इनको बाहर से लोगों को धोखा देने वाला बनाऊं। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, तो शैतान उस वक्त भी आया जब प्रभु यीशु मसीह जी ने 40 दिन और 40 रात का व्रत रखा था। तो उसको यही शिक्षा देने के लिए आया। कौन? शैतान, लूसीफर। वहाँ पर आकर उसने कहा कि तू कितने लोगों को बदल सकता है, कितने लोगों के लिए भूखा रह सकता है, कितने लोगों के लिए तू सूली के ऊपर अपनी जान दे सकता है, कितना भूखा रहेगा? इस दुनिया में तो बहुत 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 लोग हैं, कितने लोगों के लिए तू भूखा रहेगा, कितने लोगों के लिए तू प्यासा रहेगा? पत्थरों को बोलो रोटी खा ले, रोटी बन जाए।
और यीशु मसीह ने कहा कि वो इंसान रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जिंदा रहता है। तो उसने कहा मुझे झुककर प्रणाम कर, वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा तो वो तुझे हाथों से उठा लेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा वचन में लिखा है कि अपने परमेश्वर को कभी उसका इम्तिहान मत ले, उसको उसकी परीक्षा मत ले। तो उसने कहा शैतान चला जाए। वचन में लिखा है कि जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने इंसान को बनाया है, जिसने हर चीज़ को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया है, और जो सारी सृष्टि को अन्न देता है, हर प्राणी के रहने सहने खाने पीने का प्रबंध करता है, उसी के आगे ही अपना सर झुका, उसको डांटा, बचने के मुताबिक वो चले गया। मैं आपको बताना, शैतान कई रूप के द्वारा, कई शिक्षा के द्वारा आपके पास आएगा। अगर आप वचनों के द्वारा उसको डांटोगे नहीं तो वो आपको फंसा लेगा और आपको स्वर्ग नहीं जाने देगा। स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? सिर्फ हमें अपने आचरण को बदलना है, ना कि हमने अपने क्या करना है, अपने बाहर के हुलिये को बदलना है, ना कि हमने लॉन्ग कपड़े पहन लेने हैं, बड़े बड़े कपड़े पहन लेने हैं। क्या करना है? अपने बाल बिल्कुल सफ़ेद ही रखने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको शरीर दिया, आप इसकी देखभाल कर सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, तुम राजाओं की तरह रह सकते हो। परमेश्वर राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु। जानते हो कि स्वर्ग में सोने की सड़कें उसने बनाई हैं। सूरज को कितना सुंदर बनाया है, चांद को कितना सुंदर बनाया, पृथ्वी को कितना सुंदर बनाया, और कितने फूलों को कितना अच्छा पहरावा पहनाया उसने। जानते हो, उसने कहा कि इतने सुंदर फूल बनाए हैं। परमेश्वर राजा सुलेमान भी ऐसा पहरावा नहीं पहन सका। तुम तो उससे कितने सुंदर हो। अगर फूलों को वो इतने सुंदर उनको बना सकता है तो वो आपको भी कहता आप सुंदर बन के रहें, आप अच्छे बन के रहें, अच्छे कपड़े पहने, और अच्छे कपड़े पहने, सफाई रखें, आप नंगे पाँव नहीं घूमें, और आप लोगों को बाहर से धोखा नहीं दें। वो लोग फूल कई तरह के सुंदर पहना सकता, तो वो क्यों नहीं चाहता कि आप अच्छे कपड़े पहने, आप जीन्स की पैंट पहने, आप जैकेट पहने, आप अच्छे बाल बनाएं। वो आपको सब कुछ वो आपको बोलता है कि लेकिन आपको क्या करना? आचरण को सुधारना है। जब तक हम आचरण को नहीं सुधारते तो हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। प्यारे जी, जो परमेश्वर आपसे प्यार करता है वो मदद करने वाला परमेश्वर है, ठीक है ना। तो जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर महान है और वो दया का सागर है। तो देखो, हम जब खुदा का वचन देखते हैं, यिर्मयाह की किताब 8 अध्याय और उसकी 17 आयत, तो उस वचन में क्या लिखा है? देखो, मैं तुम्हारे जहाँ विषैले सांप भेज रहा हूँ, मैं तुम्हारे जहाँ विषैले सांप भेज रहा हूँ, ऐसे सांप जिन पर तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह तुम लोगों को डसेंगे। जय प्रभु की वाणी है। प्रभु बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारे जहाँ विषैले सांप भेज रहा हूँ, विषैले सांप, ऐसे सांप जिन पर तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह तुम लोगों को डसेंगे। जय प्रभु की वाणी है। तो सांप, विषैले सांप कौन है? जो कई प्रकार की बीमारियां हैं, कई प्रकार के दुख और प्रॉब्लमें हैं, जब इजरायली लोगों पर आई, जब इजरायली लोगों को के ऊपर भेजा, तो परमेश्वर ने मूसा जी को क्या कहा? पीतल का सांप बनाकर ऊपर डंडे के ऊपर चढ़ा दे, जो कुछ को देखेगा वो बच जाएगा। तो जो उसको देखता था वो बच जाता था। सांप का मतलब है शैतान। शैतान कई तरह के, जो आदम हवा को फल खिलाया था अदन की वाटिका में, तो मैं आपको बताना, परमेश्वर उन लोगों को यही समझाना चाहता था कि जो सांप है, जो शैतान है, जो तुम्हारा आचरण बिगाड़ना चाहता है, जो आपको धोखा देना चाहता है, जिसके कारण वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, जिसमें वो उनको पता नहीं चलता था हमारा
देश का हमने कहाँ जाना है, तो परमेश्वर ने वहाँ पर अग्नि सांप भेजे, वो डसने लगे, वो मरने लगे। जब लोग सांप को देखने लगे तो उनको पता चला कि मतलब कि ये सांप की सारी चतुर विद्या है, तो तब वो लोग बचते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि जब जैसे मूसा ने सांप को ऊंचा किया, जब मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा किया जाएगा तो वो अपनी तरफ लोगों को खींचेगा। ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, तो वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं कि मेरी तरफ देखो। अब सांप को नहीं बल्कि यीशु मसीह जी को देखने की ज़रूरत है कि उसका आचरण कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था। फिलिपियों की किताब 2:5-8 में हम देख सकते हैं उसका स्वभाव कैसा था प्यारे जीजू। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने कहा कि जो तुम्हारे को एक गाल पर मारे अपना दूसरा भी गाल कर दो, जो तुम्हें एक को ले जा दूसरे को दो को चले जा। उसने अपने वचन में कहा है कि अपने स्वभाव को बदलो। उसने खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जी आज भी हमारी मदद करने वाले परमेश्वर हैं। अब आज भी हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है शैतान के द्वारा, वचनों के द्वारा। वो कहता है कि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, मेरी लड़ाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह जी के साथ थे, उसको मुर्दों में से ज़िंदा कर दिया। वो लड़े शैतान से, शैतान ने बहुत कोशिश की कि उसको मार दिया जाए, उसके बारे में पता न चले कि वो जिंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेलों को भी उन्होंने कोशिश की इनको भरमा दिया जाए, लालच में लोगों को पैसे दे दिए जाएं कि लोग बताएं ना कि यीशु मसीह जिंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेले तितर बितर हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब चेलों को यीशु मसीह के बारे में, सच्चाई के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपना आचरण सुधारा, और अपने आचरण सुधारने के बाद यीशु मसीह जी का प्रचार किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के वचन में लिखा, पतरस ने अपना आचरण सुधारा, और पतरस जो बार बार उसका इनकार कर रहा था, फिर वही पतरस था जो यीशु मसीह के लिए क्रूस के ऊपर भी चढ़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह जी का प्रचार उसने किया है, कि जब हम खुदा के वचन में देखते हो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पतरस ने बताया और कहा कि लोगों कहा क्या करें, हम पश्चाताप करें, तौबा करें, क्या करें। लोगों ने कहा, जब यीशु मसीह जी के बारे में पतरस ने लोगों के को बताया कि इसी यीशु मसीह जी को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, परमेश्वर ने उसे मसीह भी किया, उसे प्रभु भी किया। क्यों किया मसीह उसको, क्यों उसको प्रभु किया? क्योंकि उसने अपना आचरण सुधारा था। उसने लोगों को यही प्रचार किया कि तुम बाहर से नहीं, अपने आप को अंदर से बदलो, अंदर से। प्यारे जीजो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे लोगों के विषैले सांप ना भेजे, मतलब वो बीमारियाँ, वो अंधकार की शक्तियाँ, तो हमें क्या करना, अपने आचरण की तरफ ध्यान देना, आचरण को सुधारना, अपने स्वभाव को सुधारना, ना कि बाहर के रीति रिवाज को सुधारना है, बाहरली चीज़ों को सुधारना है, बल्कि हमने क्या करना, अपने आप को सुधारना है। और खुदा के जैसा मसीह यीशु जी का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, आचरण हो, वचन में लिखा है। तो वचन में लिखा है कि हमने क्या करना है, आचरण सुधारना है। ठीक है, धर्मी बनने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, और आशीषें पाने के लिए, बरकत पाने के लिए क्या करना है, आचरण सुधारना है, ना कि बाहर का स्वभाव सुधारना है। कि ना कि हमने क्या करना है, ऐसे बनना कि नाक में कुकर ना पाओ, कानों में बालियाँ ना पाओ, जीन्स की पैंट ना पाओ, और आप अच्छे बाल ना बनाओ। ठीक है ना। और आप साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें क्या करना, अंदर को अपना आचरण सुधारना है, अपनी गलतियाँ माननी है, पश्चाताप करना, तौबा करनी है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, पाप नहीं करना, बुरी नज़र नहीं मारनी, और हेरा फेरी नहीं करनी। और हमने क्या करना है, सच्चे परमेश्वर की आराधना करनी, उसके आगे प्रार्थना करनी है, उसके वचन को मानना है। ठीक है ना, जो हमें अंदर से बदलता है, तो जिससे हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सके। प्यारे जी, जो बाहर के बदलाव से तो आप परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते, आप परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं
अंदर अंदर से अपने आप को हम बदलेंगे, ठीक है ना। अगर हम परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा। हमें मोबाइल की आवाज़ नहीं बल्कि परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है, ताकि वो क्या करे, हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। प्यारे जी जो सारे बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं प्यारे जी जो, जब हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब, जब हम देखते हैं 9 अध्याय उसकी 12, तो जहाँ पर लिखा प्रभु यह कहता है बुद्धि अपनी प्रजा पर गर्व ना नहीं करे। क्या लिखा, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर गर्व ना करे, बलवान अपने बल पर दम नहीं करे, और धनवान अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करे। यदि कोई गर्व ही करना चाहे तो वह इस बात पर गर्व करे कि वह मुझे जानता है और यह समझता है कि मैं वह प्रभु हूँ जो पृथ्वी पर दया, न्याय और धार्मिकता बनाए रखता हूँ, क्योंकि मुझे ये बातें प्रिय है। कि कौन सी बातें प्रिय हैं परमेश्वर को? नंबर 1 दया करनी लोगों पर, नंबर 2 न्याय करना, नंबर 3 धार्मिकता बनाए रखना, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ये बातें प्रिय है। परमेश्वर क्या बोलता है, मुझे ये बातें प्रिय, ना कि ये बातें प्रिय है कि तुम नाक में कोका न डालो, कानों में बालियां न पहनो, तुम जीन्स की पैंट न डालो, तुम अच्छे बाल ना बनाओ, तुम अच्छा खाओ पियो ना, और आप बाहर की चीज़ें नहीं बल्कि उसको ये पसंद है। नंबर 1 दया, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, नंबर 2 न्याय, नंबर 3 धार्मिकता बनाए रखना, ये प्रभु को पसंद है। वो अपने खुदा का वचन कहता है वो बलिदान को नहीं बल्कि दया को चाहता है। सो प्यारे जी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपना आचरण सुधारें, और वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहता है वह दिन आ रहे हैं, वह दिन आ रहे हैं जब मैं उन लोगों को दंड दूंगा जिनका खतना हो चुका है, किंतु जो वास्तव में बेखतना है, जो वास्तव में बेखतना है। फिर यहूदा उजाड़ खंड में रहने वालों को अपनी कनपट्टियों के केस काटते हैं, वह लोग बेखतना हैं, और इस्राएलियों के हृदय भी बेखतना है। तो जहाँ पर लिखा है इस्राएलियों के हृदय भी बेखतना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ अब नए नियम में परमेश्वर क्या कहता है कि जो हमारे हृदय का खतना होना चाहिए। समझे बात को। सो प्यारे जी जो हमारा पुराने नियम में खतना किया जाता था, तो जहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि हमारे मन का खतना होना चाहिए। मन का खतना कैसे होगा? वो मन का खतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आचरण के बारे में बताया कि जब हम तक हमारे मन का खतना नहीं होता, जब तक हम अपना आचरण स्वभाव नहीं बदलते, तो परमेश्वर हमें अपने वो वायदे वाले देश में नहीं ले जा सकता। सो हमें क्या करना, अपना आचरण सुधारना है। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे प्यारे जीजो। और वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो अपने वचन में कहता है कि हम अपने आप को अंदर से बदलें, ना कि बाहर से बदलें। वो चाहता है कि हम अपने मन का खतना करें। मतलब कि मन का खतने का मतलब है कि हमारा मन का जो हमारा अंदर का स्वभाव है वो बदल जाए। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5 से लेकर 8 के अनुसार, और प्रभु यीशु मसीह जी का हमारा कि जैसा हमें स्वभाव बनाना है। सो जब हम पुराने नियम में खुदा के वचन में देखते हैं तो हिजकिय्याह की पुस्तक में परमेश्वर कहते हैं कि
समय आएगा जब मैं अपना जल तुम्हारे ऊपर से छिड़कूंगा, तुम्हारे पत्थर का दिल, जो पत्थर का हृदय तुम्हारे से तुम में से निकाल लूँगा और मांस का हृदय तुम्हें दूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा, परमेश्वर बोलता है। तो विधियाँ परमेश्वर की यही है कि उसके हुक्म है दया, न्याय और धार्मिकता और हमारा आचरण, हमारा स्वभाव का बदलाव। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर सभी भाई बहनों को आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो आज आपने जान लिया है कि हमें क्या करना है, अपने स्वभाव को बदलना, हमें अपना आचरण सुधारना है। सो इन वचनों के द्वारा सचमुच आपने अपना आचरण सुधारा है। सो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सो प्यारे जो सब भाई बहनों को खुदा बरकत दे। आइए आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष देंगे और सबको चंगियाई देंगे। महान परमेश्वर पिता खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी, आपके चरणों में आते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर जी, आपके लोगों ने, आपके प्रियजनों ने आज का जो संदेश सुना है कि आचरण का सुधार, मेरे खुदावन यीशु मसीह पिताजी, आज इन्होंने इस वचन के द्वारा समझ लिया और जान लिया कि हमने न्याय, धार्मिकता और जो धार्मिकता, न्याय करना है और सत्य पर चलना है और हमने आचरण को सुधारना, अपना स्वभाव सुधारना है और हमें उस रास्ते में से जाना जो छोटा रास्ता जो स्वर्ग को जाता है, और उस रास्ते को छोड़ देना है जो रास्ता नरक की तरफ जाता है, चौड़ा फाटक जो है। और आज आपके लोगों ने वो रास्ते के बारे में सुना है जो छोटा रास्ता है जो स्वर्ग को जाता है, और जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह जी आपने बताया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने लोगों को इस वक्त स्पर्श करें, इनको इनके साथ सपनों दर्शनों में बातें करें, इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें, इनके बच्चों के लिए नए रास्ते खोलें, इनके लिए रास्ते खोलें, जितने रोगी चंगे हो जाएं, जितनों के ऊपर कर्जे हैं उतर जाएं, इनकी आशीषें इनको मिलने पाए। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा कि मैं जितना तुम्हारा खोया हुआ फिर से तुमको वापस दूंगा। प्रभु आप इनकी मदद करें। आपने पिता परमेश्वर जी अय्यूब को उनका खोया हुआ वापस दिया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इनको इनकी सहायता करें, छुपी हुई आशय इनको मिलने पाए पिता परमेश्वर, और अनंत जीवन के रास्ते खोले। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आपके नाम से शैतान को डांटता हूँ जो इनके खिलाफ आता है, किसी तरह, किसी योजना के द्वारा, कैसी भी शिक्षा के द्वारा वो इसी वक्त बांध दिया जाए और चला जाए यीशु मसीह के नाम से। सचमुच पिता परमेश्वर ने आपने इनको चंगाई दी है, इनके रास्ते खोले हैं और मेरी इस प्रार्थना को सुना है। हम सब मिलकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सो परमेश्वर सभी भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। फिर मिलेंगे। सो आज का वचन जो आप सब ने सुना है और मनन किया है कि इस वचन को सुनने के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। सो सचमुच परमेश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है। सो प्यारे जी, जब वो आगे आपको लेकर जाएगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो फिर मिलेंगे। जय मसीह की। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड।